ये सरकार तो 5 साल चलेगी और बड़ी ही मजबूती से चलेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो इस सरकार को ये तय करके चलना होगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो अभी जिस तरह से महिलाओं ने, युवाओं ने, प्रवासी बिहारी आके जिस तरह से मत पॉलिसी संवाद लोकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं आप सबके सामने। हमारे साथ हैं पंकज मिश्रा जी, दिल्ली में रहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार से इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। बिहार की धरती से ये आते हैं। बिहार के प्रति, बिहार के बारे में और बिहार की बहुत सारी चीज़ों पे इनकी बहुत सूक्ष्म दृष्टि रहती है और बिहार राजनीति के ये समझिए कि विश्लेषक, विद्वान जो कह लें। आज हमारी चर्चा का विषय जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद सरकार का रुख क्या रहेगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पंकज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। पॉलिसी संवाद में आपने आज मुझे बुलाया, आपका आभार। चलिए, आपका विचार हम जानने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। एक तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और दूसरा कि सरकार की जितनी सोच थी उससे कई गुना अधिक सीटें एनडीए के पक्ष में आई है और भारी बहुमत से सरकार बनी है। इसके पीछे जनता की जो मानसिकता रही है या वोटिंग पैटर्न जो रहा है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए गौरव जी, बिहार ने तो इतिहास रच दिया। ये लोकतंत्र की जननी की धरती है और बिहार ने जो किया है ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का। अगर हम परिणाम छोड़ दें, केवल अभी अगर हम वोटिंग परसेंटेज की ही बात करें जी, बिहार जैसे जागरूक स्टेट में आमतौर पे लोग ये कहा करता था कि, और सबका अनुमान भी था कि 50, 55, ज़्यादा से ज़्यादा 60 तक जाएगा, लेकिन वहाँ पे 70% वोट होना, 68.66% करीब 70, ये अपने आप में, इसमें मैं सबसे बड़ा आपको कारण जो है नए वोटर हैं, युवा वोटर हैं और महिलाएं। आप देखिए शहर में महिलाएं कम निकलती हैं। दिल्ली जैसे शहर में आप देखेंगे, दिल्ली एनसीआर के, अगर दूसरे प्रदेशों के आप शहरों को देखेंगे जी, तो पढ़ी लिखी महिलाएं आमतौर पे बहुत कम निकलती हैं वोट करने। लेकिन बिहार की महिलाओं ने बाहर निकल के जिस तरह से वोट किया, उससे तो बिहार ने एक इतिहास रच दिया। तो सबसे पहले तो बिहार का जो ये परिणाम, जो वोट परसेंटेज बढ़ने से ही परिणाम पे जो दूरगामी उसका असर पड़ा। आप देखिए कि 202 सीटें मिली और एक तरह से छप्पर फाड़ के जो कहते हैं बहुमत देना, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सब अपने दावे जो थे कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 165 एनडीए को सीट आएगी, लेकिन एनडीए ने जो कमाल दिखाया, इसमें सबसे बड़ी संख्या वोट परसेंटेज जो बढ़ा उसका रहा, युवाओं का रहा, महिलाओं का रहा, पुरुषों ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और ये आने वाले समय में ये लगातार आप देखिएगा कि अभी पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में, ये वोट परसेंट और बढ़ेगा जिस तरह से जागरूकता आई है। और नहीं, बिल्कुल, ये वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि जागरूकता लोगों में आई है। और साथ साथ उस समय फेस्टिवल का भी सीजन था। प्रशांत किशोर का जो अभियान था गांव गांव घूम के, उसका भी आप कह सकते हैं कि एक असर था कि लोग वोट करने के लिए आगे हैं। ये अलग बात है कि उनके पक्ष में वो नहीं गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गांव गांव में जागरूकता फैलाई थी, तो वो वोट परसेंटेज में टर्न होने में एक तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के एक चुनावी सभा में कट्टे वाले गाने के विषय में भी चर्चा की और उसका ऐसा लगा कि उन्होंने एक पैटर्न सेट कर दिया बिहार चुनाव के दौरान कि हमेशा अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी जिस चुनाव कैंपेन के लिए बिहार आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वो कैंपेन का एक पूरा माहौल सेट कर देते हैं, कैंपेन को एक दिशा दे देते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। तो जिस तरह से कट्टा वाला पैटर्न आया और लोगों को ये लगा कि जंगल राज दोबारा ना आ जाए, जंगल राज पार्ट 2 ना हो जाए, तो इस बदलाव को रोकने का ये बदलाव कहा जा सकता है। देखिए, नेता का काम क्या है? नेता का काम है जनता के मुद्दों से जुड़ जाना।
बिहार की जो हालात थी, आप देखिए उनका हर चुनाव को आप देखेंगे कि उन्होंने जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो सबको सबसे पहले छठ की शुभकामनाएं दे रहे थे। नेता का काम ही है कि हम जन भावनाओं के, आकांक्षाओं के अनुरूप बातों को उनके बीच में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भारत में ही नहीं, अभी विश्व में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, बार बार वो रैंकिंग में पहले स्थान पे आते हैं, तो उनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है जनता से सीधे जुड़ जाने का। और आप बिहार एक ऐसा स्टेट है, और जिस तरह से एक पूरी पीढ़ी जंगल राज जिसने देखा है, हम और आपने भी देखा है उस दौर को। और जब भारत के प्रधानमंत्री जो नए वोटर होंगे, जो 2005 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा, उन्हें जब एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर अगर इस तरह से अपनी बातों को रखता है, तो निश्चित तौर पे नए मतदाताओं में भी एक वो परसेप्शन बनता है कि होता है। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बता दूं, बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे पॉलिटिकल मेमोरी ट्रांसफर होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप वहां पे आप देखेंगे कि लोग जब घरों में बैठे होते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो शादी का कम राजनीति की चर्चा अधिक होती है। किसी भी ओकेजन पे हो तो ऐसा माना जाता है कि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहती है, बहुत चौक चौराहे हर एक्टिव जगह रहती है। उसकी चर्चाएं सुनने को मिल यही जाएगी। कारण है कि मैं आज आपको पॉलिसी संवाद पे ये कह रहा हूं कि आने वाले 10-15 साल तक जो जंगल राज का टैग लगा है राजद पे और तेजस्वी यादव पे, कि उसके वो धुलने वाला नहीं है। बिल्कुल। जनता इस चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती जाती है, और ये चीजें सदैव लोगों के जहन में है। लालू यादव ने चारा घोटाला किया, लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज पार्ट 2 रहा, उनके पुत्र का इसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन उस जंगल राज की जो उनके ऊपर छींटे पड़े हैं, उससे बिहार से वो कभी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। पब्लिक क्या है ना कि वो पॉलिटिकल मेमोरी ट्रांसफर कर रही है। बिल्कुल, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। हम जब अपने बच्चों के साथ बैठते हैं तो हम लोग कहते थे कि हम लोग 6 बजे के बाद नहीं जाते थे, तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। जंगल राज की बातें उनके साथ अभी भी जुड़ी है। हम आगे इस बात पे चर्चा का थोड़ा विस्तार देते हैं कि देखिए, सरकार बन गई, एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बन गई। जंगल राज पार्ट 2 ना आए इसके लिए लोगों ने खूब वोट दिया, झोली भर भर के वोट दिया। अब हमारी सरकार बन गई है, 20 साल से नीतीश कुमार जी सत्ता में है, और आगे भी 5 साल सरकार टिकी रहेगी। भारी बहुमत की सरकार है और आगे भी टिकी रहेगी। सरकार का अब विजन क्या होना चाहिए? विकास, बिहार विकास, जो बिहार के विकास की जो एक नींव रखी गई है, और कहा जा रहा है कि अब विकसित बिहार के सपने को पूरा करने का समय आ गया है, तो उस दिशा में सरकार की अभी तक की जो गतिविधियां हुई है, जिस तरीके से घोषणाएं अभी कुछ मंत्रालयों द्वारा की जा रही हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में, उस दृष्टिकोण से देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि बिहार का विकास की ये दिशा क्या रहेगी? आने वाला 5 साल का रोड मैप क्या रहेगा? उसको आप अपने नजरिए से कैसे उसको देखते हैं? देखिए, ये पॉलिसी संवाद का कार्यक्रम है। पॉलिसी ऐसे बनना चाहिए जो सीधे जन संवाद का रूप ले सके। आपने यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे के लिए फारसी किया। बिल्कुल। अब ये एक ऐसी सरकार है जिसके पीछे व्यापक अनुभव है, और इसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सरकार को 100 दिन चाहिए, 100 दिन का कोई एजेंडा हो, 50 दिन का हो, 10 दिन का हो, 20 दिन का हो। इस सरकार से जनता ये बिल्कुल ये नहीं चाह रही होगी कि आप कोई 100 दिन का चीज कोई फिक्स करके कोई योजना बनाए, उसे आगे लेके चले। बिल्कुल। पहले दिन से ही आप देखेंगे, आज मुझे लग रहा है कि ये 10वां, मुश्किल से 8वां या 9वां दिन होगा ये सरकार को आए हुए, और प्रदेश के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, वो लगातार फील्ड में है, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आपकी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लगता है कि विकसित बिहार का रोड मैप क्या होना चाहिए, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब देखना है कि ये बिहार जैसे स्टेट में कहा जाता है कि जो क्रियान्वयन है उसमें काफी समय लगता है,
तो कल जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, कई नए शहर बसाने, 11 नए शहर बसाने की बात हुई, कोई भी देश या कोई भी राज्य या तभी आगे अग्रसित होता है। जैसे हम लोग आए यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली से जब हम लोग गुड़गांव की तरफ जाते थे तो हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि ये ग्रेटर गुड़गांव बसेगा। हम लोग फरीदाबाद में रहे तो रहते हैं तो ग्रेटर फरीदाबाद का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। आप नोएडा में चले जाइए तो ये ग्रेटर नोएडा का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। लेकिन आप पटना के आसपास में जाइए तो ग्रेटर पटना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बड़े शहरों की तरफ जाइए बिहार में तो कोई नया बड़ा शहर नहीं दिखता है। मूलभूत सुविधाएं और लोगों को बेहतर आपको सुविधा देना है तो आपके शहरों की एक ग्रेटर शहर बसाना पड़ेगा बड़े शहरों के आसपास, या स्ट्रक्चर्ड शहर बसाने पड़ेंगे आपको, जिसमें 25 साल 30 साल की एक दूरदर्शी योजनाएं हों मूलभूत सुविधाओं के लिए। ये आप बिहार में, हमको कल पहली बार ये कैबिनेट में हम लोगों ने देखा कि 11 नए शहर बसाने की बात हुई है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ये और बहुत एक बड़ा दूरदर्शी सोच भी है, क्योंकि रोजगार तभी सृजन होगा जब हम संरचना पे, स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो अभी देखा जा रहा है कि बिहार को जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे तो बिहार बहुत जर्जर स्थिति में था। विकास के नाम पे सड़कें नहीं थी, विकास कुछ हुआ ही नहीं था। हम लोग भी उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, या हमारी पीढ़ी के जो भी लोग हैं जो देखे हैं 20 साल पहले के बिहार को, उनको ये मालूम है कि बिहार में किस तरह की सड़कें थी। सड़कें बनवाने के लिए जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय लोग कहते थे कि यहाँ सड़क नहीं है, सड़क बनवा दीजिए, तो वो कहते थे कि तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ है, कैसे क्या कहाँ जाओगे, तुम्हारे सड़क बन जाएगी तो पुलिस पकड़ लेगी। ऐसा मीडिया में भी कई बार चर्चा में आई है ये सारी चीज़ें। तो सड़क नहीं बनती थी और सड़क बनाने के पीछे कोई उनका विजन भी नहीं होता था। और इस तरीके से बिहार का विकास की एक गति धीरे धीरे बहुत ही धीमी रफ्तार रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुधारने के पीछे काम किया गया है। अब तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब बिहार एक सशक्त मजबूत सरकार के हाथ में है। तो अभी क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के विषय में भी कहा जाता है, लेकिन अभी जो चुनाव कैंपेन के दौरान उनका जो रवैया देखा गया उसमें ऐसा लगा कि नहीं, वो बीमार नहीं है, बहुत एक्टिव है। और तेजस्वी यादव जहाँ खराब मौसम में गाड़ी में बैठ के वीडियो कॉल पे सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान नीतीश कुमार जी सड़क मार्ग से जनसभाएं संबोधित कर रहे थे। तो अभी इस सरकार की स्थिरता, इस सरकार के विकास के पहलुओं को देखते हुए क्या लगता है कि बिहार का जो विजन लेके ये लोग चल रहे हैं, एनडीए सरकार फॉर्मेशन में जो विजन काम आया है, इनके साथ लोगों का जो वोट मिला है, जिस विजन को देखते हुए उस पर ये कितने खरे उतरेंगे या किस तरीके से उसको ये एग्जीक्यूट करेंगे? स्थिरता की बात कही है। ये सरकार तो 5 साल चलेगी और बड़ी ही मजबूती से चलेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है और विकास को लेके है, डेवलपमेंट को लेके है, इस सरकार को ये तय करके चलना होगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो अभी जिस तरह से महिलाओं ने, युवाओं ने, प्रवासी बिहारी आके जिस तरह से मतदान उन्होंने किया है, अगर किसी भी तरह का कोताही विकास में बढ़ता गया तो निश्चित तौर पे अब जो है बिहार, मुझे नहीं लगता है कि सहेगा किसी को भी, चाहे आप कितने भी अनुभवी हो, आप में अगर विजन नहीं है तो वो आपको जनता नकार देगी। और जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी बड़े ही अनुभवी हैं और लगातार आप देखेंगे कि वो लगातार काम कर रहे हैं, नई नई योजनाओं पे काम कर रहे हैं और एक नया बिहार और आत्मनिर्भर बिहार की आधारशिला रखी जा रही है, जो 2047 में जब भारत विकसित होगा तो बिहार निश्चित तौर पे उसका इंजन बनेगा। इसके लिए कार्य हो रहा है और आप देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए, धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।